क्लास 9 के स्टूडेंट्स, आप सीबीएसई क्लास 10 के एग्जाम 2025 में लिखने वाले हैं और इस एग्जाम के लिए आपका सबसे पहला सवाल होगा कि हम कैसे सीबीएसई क्लास 10 बोर्ड एग्जाम को नेक्स्ट ईयर क्रैक करेंगे। ये सवाल ही गलत है, ऐसा सवाल हमें नहीं करना चाहिए। ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए क्योंकि इसके लिए हमें सीखना पड़ेगा फाइनाइट और इनफाइनाइट गेम्स के कॉन्सेप्ट को। फाइनाइट गेम्स वो होते हैं जिसमें किसी एक फिक्स्ड पर्पस के लिए हम गेम खेलते हैं, जैसे क्रिकेट हमने कुछ देर तक खेला, उसके बाद में विनर और लूजर डिसाइड हो गया। बेसबॉल कुछ देर तक खेला, विनर और लूजर डिसाइड हो गया। लेकिन इनफिनिट गेम्स का कॉन्सेप्ट ये होता है कि इसमें प्लेयर्स हिडन होते हैं। इट्स जस्ट लाइक अ कोल्ड वॉर। इसमें बिल्कुल भी डिसाइड नहीं होता कि विनर कौन होगा, लूजर कौन होगा, लेकिन फिर भी ये लगातार जस्ट फॉर द सेक ऑफ गेम चलता रहा है। इसमें माइंडसेट ऐसा रहता है कि हमें बस ये करना है, इसके लिए कोई पर्पस नहीं होता। तो भाई ये आपकी क्लास 10th एग्जाम पे कैसे अप्लाई होगा? ये ऐसे अप्लाई होगा कि यदि आपने फाइनाइट गेम्स के माइंडसेट से क्लास 10 को किया, यानी आप खूब ज्यादा मेहनत करोगे साल भर, उसके बाद में क्लास 10 में आपका रिजल्ट आएगा और उसके बाद में क्लास 11 में कई स्टूडेंट ऐसे एग्जाम्पल हैं हमारे देश में जो ठंडे पड़ जाते हैं। कुछ ही ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो एग्जाम के बाद में अगली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं और हम में से बहुत सारे स्टूडेंट्स उनका काम आसान कर देंगे क्योंकि वो मेहनत करके बहुत जल्दी एग्जाम क्रैक कर जाएंगे। लेकिन जो बच्चे फाइनाइट गेम्स खेलेंगे, मतलब तुरंत मेहनत किया, एग्जाम निकाला, दैट्स इट, फिर उसके बाद में देखेंगे जब कोई बहुत बड़ा गेम आएगा। इसका मतलब ये होता है कि आपको अभी से ही इनफिनिट गेम का जो माइंडसेट है वो प्रिपेयर करना पड़ेगा। इनफिनिट गेम के माइंडसेट में हमें जो प्रिपरेशन करना पड़ेगा, जो हमको आगे काम आएगी, वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे आपको क्लास 10 बोर्ड एग्जाम में आप देखोगे कि आपका जो ब्लूप्रिंट है एसएसटी साइंस और मैथ्स का, उसमें ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, बहुत कम यूट्यूबर्स ये बात बताते हैं, उसके बारे में है। जब तक आप ये नहीं समझोगे, यहाँ पर देखो आप केवल रिमेंबरिंग और अंडरस्टैंडिंग पे ही साल भर हम खत्म कर देते हैं और हम एनालाइजिंग, इवैल्यूएशन और क्रिएशन के बारे में सीखते ही नहीं है। और दूसरा, एग्जाम जब आने वाले रहती है तो भैया यहाँ पे वन शॉट आ जाता है, फिर उसका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के नोट्स आ जाते हैं। बहुत एक्सपर्ट्स टीचर्स अवेलेबल हैं यूट्यूब में जो आपको ये दे भी देंगे और आपका स्कोर अच्छा भी ला लेंगे, आपको बहुत अच्छा लगता है, फिर उसके बाद में आपका स्कोर भी अच्छा जाता है। लेकिन जब आप बड़ी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देने जाएंगे तो वहां पर माहौल ठंडा हो जाता है क्योंकि आपने फाइनाइट गेम्स खेला, इनफिनिट गेम्स नहीं खेला। मतलब एनालाइजिंग, इवैल्यूएटिंग और क्रिएटिंग जैसे हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स, जो कि भी सीबीएसई ने कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस, इसको हम करते नहीं है, इसको हम समझते नहीं है, उसको हम उतना फोकस नहीं करते और दिस विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। आपको बहुत पहले से इसकी प्रैक्टिस करना पड़ेगा यदि सही में आप आगे इनफिनिट गेम खेलने के लिए तैयार हैं तो। दूसरा, अब ये होगा कैसे? ये होगा बड़ी आसानी से यदि आप रिवीजन कर ले चैनल के साथ, अपने एलियन भैया के साथ में चलते हैं, क्योंकि मैं पहले ही इस चैनल के वीडियो में बता चुका हूं कि कैसे आप इनफिनिट गेम्स खेल सकते हैं। इसके लिए माइंडसेट डेवलप करना पड़ेगा, इसके लिए हमें साइंटिफिक लर्निंग टेक्निक, जो कि मैंने पिछले वीडियो में ही बताया था, सरल, जैसे कि मैं आपको साल भर पढ़ाने वाला हूं, इसको हम अप्लाई करेंगे। ऑलरेडी एक रिसर्च पेपर मैंने इसके बारे में डिस्कस कर लिया था, इंप्रूविंग स्टूडेंट्स लर्निंग विद इफेक्टिव लर्निंग टेक्निक्स बाय जॉन डनलॉस्की। इसका स्क्रीनशॉट भी मैं लगा देता हूं, जिसमें समराइजेशन बहुत सारे यूट्यूबर्स बताते हैं, हाईलाइटिंग बहुत सारे स्टडी ब्लॉगर्स करते हैं, न्यूमोनिक बनाना, फंडे बनाना, ये सब जो है ये लो लर्निंग टेक्निक्स हैं। इनका बिल्कुल भी फायदा नहीं है बस केवल व्हाइट बोर्ड में पढ़ाना। देखो व्हाइट बोर्ड या स्मार्ट बोर्ड में यदि टीचर पढ़ा रहे हैं तो वो तो स्कूल में भी आपके टीचर पढ़ा रहे हैं, आपकी कोचिंग में भी पढ़ा रहे हैं। यदि आप यूट्यूब पे आ रहे हो तो आपको वो स्टडी टेक्निक्स जो आपको बाकी जगह नहीं मिली, वो स्ट्रेटेजीज जो आपने कहीं और नहीं सीखी, वो यदि आप सीख जाओ तो क्या ही बात है। तो यहाँ हम ऑलमोस्ट इसकी तैयारी कर चुके हैं, एकदम यूनिक, ऐसा कभी नहीं हुआ इसके पहले स्कूल एजुकेशन में, वो हम करने वाले हैं यहाँ पर। इसका मतलब सरल टेक्निक से पढ़ने वाले हैं, स्पेस्ड एक्टिव रिकॉल असेसमेंट लर्निंग, इससे ही सारे चैप्टर हम एक्सप्लेन करेंगे आपको, आप इसकी तैयारी करेंगे और आपका बहुत सारा समय बचाने वाला हूं मैं, ताकि आप अपनी अदर स्किल्स पे फोकस कर सकें, रिलैक्स होने पे फोकस कर सकें, ज्यादा एजुकेशन में, ज्यादा पढ़ाई में सर पीटने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको और आप स्मार्टली, सही मायने में स्मार्टली क्लास 10 को क्रैक कर पाएंगे। लेकिन इसके बाद आगे की एग्जाम का भी माइंडसेट आप डेवलप कर पाएंगे और जब आप क्लास 10 को पास करके क्लास 11 12 में भी जाएंगे, उसके बाद में ये जो माइंडसेट है ना, ये आपको आगे की एग्जाम की इनफिनिट गेम्स के लिए भी तैयार कर देगा। और हाँ, आपको आपके अंदर के सबसे बड़े दुश्मन, जिसका नाम है तुम लोग मेरे प्यारे भांजे भांजियों, इसकी बातों में मत आओ, बाहर निकलो, दुनिया खुशियों से भरी हुई है। क्या ये फाइनाइट इनफाइनाइट गेम्स में पड़े हुए हो? चलो मस्ती करते हैं। आपका मन, उससे भी कैसे बचाया जा सकता है? हमारी इंडियन फिलॉसफी में बहुत सारे सॉल्यूशन है इसके, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो क्या आप रेडी हैं इनफिनिट गेम्स खेलने के लिए?